हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले सिलेबस के बारे में। क्या है सिलेबस भाई, किसका सिलेबस है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सिलेबस है 10th आईसीएससी का, ठीक है, याद रखिएगा 10th आईसीएससी का जो सिलेबस है वो इंग्लिश का। दोनों में डिस्कस करूंगा, अप्रोच भी डिस्कस करूंगा, किस तरीके से आप लोग पूरे साल यहाँ पर पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर, वो भी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। और थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूंगा किस तरीके से आप लोगों को रीड करना चाहिए इंग्लिश को। क्योंकि देखो क्या होता है कि आपके पास चाहे साइंस हो चाहे वो कॉमर्स हो 10th आईसीएससी में, लेकिन आप लोग इंग्लिश के ऊपर फोकस नहीं करते। यार इंग्लिश तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। लेकिन इंग्लिश पर फोकस करने से आपका जो ओवरऑल मार्क्स होता है क्या होगा, ओवरऑल जो मार्क्स होगा वो एक तरीके से आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस पे जो फोकस है, क्योंकि आपका ये पता है कि आपका दो पेपर होता है भाई, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। तो पेपर 1 में आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें लैंग्वेज का पेपर होता है और इसमें लिटरेचर का पेपर होता है कि नहीं। तो अगर इन दोनों पेपर में आप सही तरीके से स्कोर कर गए, मतलब इन दोनों का जो एवरेज है वो आप मान लो कि 90 प्लस ले आए टोटल, तो एक तरीके से आपका जो ओवरऑल मार्क्स होगा उसमें आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। अगर किसी साइंस में या फिर कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट में आपका एक तरीके से 19-20 हो गया तो इससे आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे इसमें एक एक कर जिसको समझ के चलना है, क्लियर। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या है कि एक तरीके से पेपर 1, देखो पेपर 1 आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होता है जो कि आपका 80 मार्क्स का होता है। ये तो बात बताइए आपका, है कि नहीं। 80 मार्क्स का पता है कि नहीं। इसमें जो है सिलेबस क्या रहता है इसका, अगर देखा जाए इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल रहता है कि नहीं। इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग और कम्युनिकेशन रहता है। पेपर 2 में लिटरेचर वाले पार्ट में जो है उसमें भी 80 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि 80 और 80 का एवरेज निकाला जाता है भाई। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश का, तो ये भी देखना है, ठीक है। सब्जेक्ट्स में आपको ये समझना है कि जैसे मान लो कि आपने फर्स्ट पेपर में 70 मार्क्स लाया और दूसरे पेपर में आपने मान लो कि 50 मार्क्स लाया, तो इन दोनों को क्या हुआ 7 और 5 12। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो एवरेज मार्क्स आपको कितना है 60 मार्क्स आया आपका इंग्लिश में। समझ सकते हो आप कि यहाँ पर पेपर 1 में और पेपर 2 में आपने इतना, तो आपका एवरेज कितना बना 60 ही बना। देख रहे हो एवरेज कितना बना आपका 60 ही बना, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों सब्जेक्ट में पेपर 1 और पेपर 2 में आपको मिनिमम जो है वो 90 प्लस का टारगेट रखना है, ठीक है। और मैं जो होगा पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ लैंग्वेज लिटरेचर, तो उसको भी शानदार तरीके से आप लोग देख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ये समझ गए। आगे देखा जाए पेपर 1 का सिलेबस क्या है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में एक्चुअल जानकारी होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर बोला गया पहला जो क्वेश्चन 1 आपका आता है, ठीक है, 80 मार्क्स का, जो इसमें 80 मार्क्स के पेपर में, 80 मार्क्स के पेपर में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन 1 होगा उसमें क्या होगा कंपोजिशन राइटिंग आता है ना, कंपोजिशन राइटिंग। उसमें भी आप लोगों का 20 मार्क्स का कंपोजिशन राइटिंग और कम से कम 300 से 350 मतलब 350 वर्ड्स तक लिमिट रहता है। इतना लिमिट तो करके चलना है और करीबन कितना मार्क्स 20 नंबर। इसमें ये कोशिश करिए राइटिंग स्किल से बढ़ावा देने के बाद कि भाई 15 प्लस जो है वो एक तरीके से लाया जाए। मैं जब भी आपका इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको टॉपिक पर डिस्कस करूंगा कैसे लिखा जाता है, कोई कॉम्पोजिशन को, हर एक जितने भी उसमें 5 ऑप्शंस रहते हैं, पिक्चर वाले कैसे रहते हैं, फैक्चुअल वाले कैसे रहते हैं, स्टोरी राइटिंग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उनके बारे में स्ट्रेटेजी मैं बताने की कोशिश यहाँ पर आपको के साथ करने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है लेटर राइटिंग है। क्या है भाई लेटर राइटिंग है, फॉर्मल एंड फ्रेंडली, मतलब क्या फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर दोनों। देखो फॉर्मल लेटर जो होता है वो एक तरीके से ऑफिसर्स वगैरह को, कोई बड़े पद को लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर आप फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को जो लेटर लिखते हो, किसको लिखते हो, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को जो लेटर लिखते हो। तो यहाँ भी आपका कितना 10 नंबर का देखने को मिलेगा, तो 20 और 10 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना 10 मार्क्स है, 5 और 5 का 5 नोटिस आएगा और 5 आपका ईमेल आएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप लोग इसको देख के जरूर चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों के नोटिस के भी फॉर्मेट और एक तरीके से ईमेल के भी फॉर्मेट आपको आपके साथ होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए उसके। क्वेश्चन नंबर 4 में अनसीन पैसेज जो कि 500 वर्ड का रहता है, इंक्लूडिंग वोकैबुलरी एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड दिस कंटेन 20 मार्क्स, जिसका कितना 20 मार्क्स का वेटेज। इंक्लूडिंग इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहते हैं, शॉर्ट आंसर भी रहते हैं, और एक क्वेश्चन रहता है जो 50 वर्ड का 50 वर्ड्स का एक समरी पूछता है, जो प्रेसी राइटिंग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रेसी राइटिंग जिसको बोलते हैं
50 वर्ड्स का प्रेसी राइटिंग भी। तो इसको भी लिखने का तरीका कैसे है, अगर मान लो कि आपको पहले समझ में नहीं आया तो कैसे लिखेंगे, वो भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश आपके साथ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से जरूर देखना है, क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट, अगर देखा जाए उसके बाद क्या बच गया भाई आपका एक तरीके से ग्रामर। ग्रामर में भी 20 मार्क्स के आते हैं ग्रामर, जो कि आपको समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इसमें स्ट्रक्चर होंगे, यूजेस क्वेश्चंस होंगे, फंक्शनल ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, करेक्शन होगा, रीराइटिंग सेंटेंस वाला होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक है। इनको भी एक तरीके से पूरा कवर करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो वो हुआ बात पेपर 1 का। अगर पेपर 1 में देखा जाए तो 20 नंबर का वहां पर आ गया भाई, 10 नंबर का यहाँ 30 हो गया, 30 और 10 40, 40 और 20, 40 और 20 कितना हो गया, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 हो गया, और 60 और प्लस 20 80 मार्क्स हो गया। 20 नंबर प्रैक्टिकल का तो उसमें 18 नंबर मिले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। पेपर नंबर 2 जो है लिटरेचर का है, वो 80 मार्क्स का है, तो उसको भी देख के चलिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चों को दिक्कत होता है, विलियम शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर है। तो जूलियस सीजर को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ इस साल यहाँ पर, वो आप लोग समझ के चलिएगा मजे से। एक तरफ क्या करूंगा, एक तरफ जो शेक्सपियर का लैंग्वेज है, एक तरफ उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप समझ के चलिएगा। एक्ट 3 से स्टार्ट है, क्योंकि एक्ट 1 फर्स्ट और सेकंड जो एक्ट है वो एक तरीके से आपका 9th में पूछा गया था, ठीक है। तो एक्ट 3rd 4th और 5th ये होगा, वो आपको इस चैप्टर में पूछे जाएंगे, मतलब जो इस साल में पूछे जाएंगे। एक्ट 3 में क्या है भाई, द असैसिनेशन ऑफ सीजर, सीजर को कैसे मारा जाता है, शुरुआती में एक्ट 3 में ही बताया जाता है। मार्क एंटनी का जो मार्क एंटनी का फ्यूनरल और ओरिएंटेशन कैसे रहता है, मतलब किस तरीके से वो लोगों को, क्योंकि मार्क एंटनी और ब्रूटस दोनों, एक मार्क एंटनी तो बहुत अच्छा दोस्त रहता है जूलियस सीजर का, अब ब्रूटस जो रहता है वो मानता है कि उसको भाई जूलियस सीजर को, तो वो किस तरीके से भाषण देता है, एंटनी किस तरीके से भाषण देके लोगों को अपनी तरफ करता है। एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविल अनरेस्ट, और जिसकी वजह से एक जो शहर में होता है वो आपस में सिविल अनरेस्ट शुरू हो जाता है, आपस में एक तरीके से मतभेद होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक्ट 4 में है फॉर्मेशन ऑफ ट्रियमविरेट, मतलब क्या, ऑक्टेवियस एंटनी एंड लेपिडस, द क्वारल बिटवीन द ब्रूटस कैसियस एंड द अपीयरेंस ऑफ सीजर्स घोस्ट, कि सीजर के घोस्ट के आने की वजह से लोगों को कितना डर होता है, जो उसके कॉन्स्पिरेटर थे उनके बीच में। और एक्ट 5 में क्या है, द बैटल ऑफ फिलिपींस, द डेथ ऑफ द कैसियस एंड द ब्रूटस, और लास्टली किस तरीके से कैसियस और ब्रूटस का जो डेथ होता है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और यहाँ पर कहानी अंत होगा, ठीक है, जो कि जूलियस सीजर का एक तरीके से बोला जाए पश्चाताप के रूप में इन लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता है। फिर अगर प्रोज में देखें तो प्रोज में क्या है भाई आपका, विद अ फोटोग्राफर, जो कि स्टीफन लीलॉक के द्वारा लिखा गया है। ये एक ह्यूमरस स्टोरी है अबाउट अ मैन अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस गेटिंग हिज फोटोग्राफ टेकन, ठीक है, कि जब उसका फोटोग्राफ कोई लेता है तो उसको किस तरीके से अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उसके बारे में। तो यहाँ पर सोशल ऑकवर्डनेस, मतलब कि किस तरीके से उसको ऑकवर्ड लगता है, ठीक है, ऑकवर्डनेस के बारे में। ह्यूमर इन एवरी सिचुएशन, और एवरी सिचुएशन में किस तरीके से ह्यूमर, इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। दूसरे में बोला गया द एलिवेटर बाय द विलियम जो स्लेटॉन, ठीक है, इसके बारे में। ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है अबाउट अ बॉयज एक्सपीरियंस विद अ स्ट्रेंज एलिवेटर, कि उसको एलिवेटर से कितना डर लगता है, ठीक है, और उसके बारे में कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, अच्छा है। इसका थीम है फियर है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स है, एंड कमिंग ऑफ द एज है, क्लियर। थर्ड क्या है, द गर्ल हु कैन बाय एमाटा आइडू, ठीक है। द स्टोरी सेट इन द अफ्रीका, ये अफ्रीका में स्टोरी है भाई, एक यंग गर्ल के बारे में, हु एक्सेल एट रनिंग, और इसमें जेंडर एक्सपेक्टेशन है, ट्रेडिशनल है, और मॉडर्न वैल्यूज के बारे में, और एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोज में आपको ये चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट चैप्टर कौन है, 4th, द पेडिस्ट्रियन बाय द रैन ब्रैडबरी, ठीक है। एक क्या, डायस्टोफियन स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ मैन वॉकिंग अलोन इन द फ्यूचर सोसाइटी। एक इंसान रहता है वो फ्यूचर सोसाइटी में किस तरीके से इकलौते जो है वो चलता रहता है, जिसमें जो है टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी क्या है, आइसोलेशन और कॉन्फॉर्मिटी और इंडिविजुअलिटी, किस तरीके से लोग आजकल सोसाइटी से करते चले जा रहे हैं। द लास्ट नेशन, जिसमें जो डॉलेट के द्वारा लिखा गया है, एम हेमल की कहानी रहती है। फ्रेंच का क्लास लास्ट क्लास होता है, तो किस तरीके से वहां पर जो है एक बॉय जो है
वो उसकी कहानी है कि वो बॉय किस तरीके से फील करता है उस लास्ट लेसन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म के बारे में कौन से बताया गया, लैंग्वेज के बारे में, कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में, तो ये सब सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। क्लियर। आगे अगर देखा जाए तो प्रोज हो गया, पोएट्री देखो, पोएट्री में कौन कौन से सिलेबस है भाई, हॉन्टेड हाउस है बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ठीक है। इसमें जो रिफ्लेक्टिव पोएम है अबाउट द स्पिरिट ऑफ मेमोरीज दैट इनहेबिटेड इन अ हाउस, कि एक हाउस में किस तरीके से जो हमारे पूर्वज रहते हैं उनका जो पूरा एक तरीके से क्या उनका परछाई हमेशा रहता है यहाँ पर, और वो हमारे 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 साथ हमेशा रहते हैं जब तक हम उस घर में रहते हैं, ठीक है। मेमोरीज के बारे में, मोर्टालिटी के बारे में और एक अनसीन वर्ल्ड के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा, लॉन्गफेलो के द्वारा, ठीक है। द ग्लोब एंड द लायन द ली हॉन्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें द नरेटिव पोएम है अबाउट अ कर्टली टेस्ट ऑफ द लव एंड द बैकफायर, उसके बारे में, ट्रू लव के बारे में, करेज और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कि एक रियलिटी और अपीयरेंस के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है, तो वो चेक एंड बैलेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है, पोएट्री में। फिर है व्हेन द ग्रेट ट्रीज फॉल्स, क्या बोला गया, द ग्रेट माया एंग्लो के द्वारा। यहाँ पर द एलिजिक पोएम अबाउट अ लॉस एंड द रिकवरी, कि किस तरीके से लॉस होता है, किस तरीके से उसको रिकवर किया जाता है, ग्रीफ, मेमोरी, हीलिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फिगर्स इन आवर लाइफ, कि जितने भी लोग हमारे जीवन में रहते हैं उनका इम्पैक्ट किस तरीके से हमारे जीवन में पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। उसके फोर्थ में कंसिडरेबल स्पेक्स बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पोएम है भाई, जो कि एक ह्यूमन पर्सपेक्शन के बारे में बता रहा है, कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहा है और लाइफ के बारे में, कि वो अपने लाइफ को किस तरीके से डील करता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी थोड़ा सा कहानी के बारे में, एक लड़के के बारे में कि किस तरीके से वहां ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। अ पावर ऑफ म्यूजिक बाय सुकुमार रे, ठीक है, अ विंसल पोएम ऑफ द म्यूजिक्स ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स एंड द थीम उसका है म्यूजिक इन्फ्लुएंस, म्यूजिक का किस तरीके से इन्फ्लुएंस है भाई, ठीक है, उसको भी यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, क्लियर। और एक तरीके से इमेजिनेशन और ह्यूमर इस तरीके से निकल के आता है, उसको भी यहाँ पर देखकर चलेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लैंग्वेज में भी और लिटरेचर में भी, तो दोनों को मैं साथ में लेकर इस साल जो होगा वो चलने वाला हूँ, ठीक है। लैंग्वेज और लिटरेचर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। और दूसरी बात आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, ठीक है, खबर ये है कि एक तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर ये तो ठीक है। उसके साथ साथ मैं जो होगा वो आपको सिविक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, और जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो दूसरे साल पढ़ाएंगे, वो जल्दी वीडियो लाएंगे, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो उसमें आप लोग जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कैसा लगा आप लोगों को सिलेबस, और बहुत जल्दी हम लोग इसमें ग्रामर का पार्ट और लिटरेचर का पार्ट दोनों स्टार्ट करेंगे, जूलियस सीजर के भी पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, सब लोग धीरे धीरे करके हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से, थैंक यू।